हरे कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। तो देखिए फ्रेंड, आज से सावन का बहुत अच्छा महीना शुरू हो चुका है। और सावन के महीने में पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन करना, या फिर अपने घर में विराजमान शिवलिंग का पूजन करना, या फिर आप घर मंदिर अगर आसपास में मंदिर है, मंदिर जाकर पूजा करना बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो देखिए फ्रेंड, तो मैं यहाँ सुबह उठकर घर के सारे काम आज बहुत जल्दी जल्दी किए। बेटू को स्कूल भेजा, हस्बैंड स्कूल गए। उसके बाद मैंने थोड़ा सा दूध मतलब मिठाई बनाने के लिए रख दिया था गैस पर, क्योंकि भोले बाबा को भोग लगाना था और मेरे पास कोई ऐसी मिठाई थी नहीं। और यहाँ पे सभी भगवान का स्नान करा दिया था मैंने। बस आपको गोविंद माधव का और गणेश भगवान का दिखाया था। सभी का बाद में स्नान कराया था, क्योंकि रोज़ाना की वीडियो में सभी का स्नान दिखाती थी तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाता था। और सभी को इत्र सेवा दे दी, चंदन रोली से तिलक कर दिया। और पुष्प पता है, अभी हस्बैंड फूल लेकर आ नहीं पा रहे हैं और हमारे आसपास भी कहीं पर फूल मिलते नहीं हैं। तो फिर जो गुलाब के फूल थे वो ही चढ़ा दिए। लेकिन गुलाब के फूल क्या होता है ना, टूट जाते हैं। और यहाँ पर अब दीप प्रज्वलित कर लेंगे, क्योंकि दीप हमारा पूजा का साक्षी होता है। और यहाँ पे दीप जलाकर और फिर हम करेंगे अभिषेक। तो फ्रेंड, मैं सावन में रोज़ाना अभिषेक करती हूँ, क्योंकि हमारे पास में हमारी शिवलिंग है उनका, और जो पार्थिव शिवलिंग है उनका भी मैं डेली उनको मतलब वो करके बनाकर उनका भी अभिषेक करते हैं। तो ऐसा करना बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो एक प्लेट ले ली मैंने, उसमें ओम स्वास्तिक कुछ भी आप बना लें, फिर एक बेलपत्र का आसन देते हुए भोले बाबा को विराजमान कर लिया। उसके बाद में संकल्प लिया। संकल्प लेने के बाद में क्योंकि मुझे किस तरह से मैं रोज़ाना पूजा करूँगी या फिर पूरे सावन में, तो उसका संकल्प लेना होता है। संकल्प के बाद में भोले बाबा का अभिषेक किया। मंदिर में गणेश भगवान विराजमान है, तो सबसे पहले उनका स्नान हो गया था, पूजन हो गया था। तो मैंने यहाँ पर अलग से उनको विराजमान नहीं करा, जो मंदिर में गणेश भगवान जहाँ पर बैठे हैं वहीं पर ही उनका पूजन कर दिया था। और अब शिवलिंग को अंग पोषण करके फिर हम दोबारा से विराजमान कर लेंगे। और जो भी जल था वो किसी पौधे में डाल देंगे, बस तुलसी के पौधे में नहीं डालते हैं। और उसके बाद में इत्र लगा दिया, बस रूपी जनेऊ पहना दिया। रोज़ाना जनेऊ पहनाने की ज़रूरत नहीं है, आप कलावा भी पहना सकते हैं। और फिर चावल चढ़ाए। उसके बाद में चावल चढ़ाए, और जो भी भोले बाबा की प्रिय चीज़ें हैं वो चढ़ाएं। बेलपत्र चढ़ाएं। आप बेलपत्र पे आप अपनी कोई भी मनोकामना लिखकर भी चढ़ा सकते हैं, या फिर आप राम नाम भी लिख दें, या सादा केवल टीका लगा के चंदन से वो भी चढ़ा सकते हैं। और बेलपत्र आपको जितनी संख्या में मिल जाए आप उतनी चढ़ा सकते हैं, लेकिन हमको बेलपत्र भी नहीं मिल पाई थी, तो मैंने बस एक ही बेलपत्र चढ़ाई थी। और एक पे आसन दे के विराजमान कर दिया था, और एक पार्थिव शिवलिंग जो बनाई थी उन पर चढ़ा दी थी, और एक भोले बाबा जो हमारे मंदिर में उन पे चढ़ा दी थी। तो इस तरह से मुझे जो भी मिली थी। ओम नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कुछ ना कुछ आपको 108 की संख्या में रोज़ाना चढ़ाना है। तो आज मैंने चावल गिनकर रख लिए थे, आप एक एक करके भी चढ़ा सकते हैं, या फिर एक साथ में भी उनको चढ़ा सकते हैं। नमः शिवाय ओम बोलते हुए आपको चढ़ाने होते हैं, ठीक है। और जो भी चीज़ें आपको मिल जाए आसानी से आप वो चढ़ा दें, और कुछ भी ना मिले तब भी आप अपने मन से पूजा करें, ठीक है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमें कुछ नहीं मिल रहा है तो हमारी पूजा अच्छे से नहीं होगी, या फिर हमारी पूजा भगवान स्वीकार नहीं करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपने अंदर अच्छे भाव लाइए, अपनी बस सोच अच्छी रखिए, पॉजिटिव सोच के साथ में आप पूजा करिए। एक बस भगवान पे आपकी आस्था और विश्वास होना चाहिए, ना कि ये
कि आपको कुछ भी अच्छे से नहीं मिला है तो आपकी पूजा अच्छे से नहीं होगी, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। और ज़्यादा नियम में भी ऐसा नहीं है कि पहले आपको ये ही चढ़ाना है तो वो ही, जैसे आपने किसी का वीडियो देख लिया या फिर कुछ भी तो उन्होंने पहले बेलपत्र चढ़ाया तो आपको बेलपत्र ही चढ़ाना है। अगर आपने पहले फूल चढ़ा दिए तो गलत हो गया, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। देखिए सब कुछ भगवान का प्रिय है और भगवान को हमें चढ़ाना है, तो आगे पीछे कुछ भी हो सकता है। देखिए हम गृहस्थ में रह के पूजा पाठ कर रहे हैं तो घर के कामों के साथ साथ बहुत सारे काम हो जाते हैं, उसके बाद भी अगर हम पूजा पाठ कर रहे हैं ना, और तो ये बहुत बड़ी बात हो गई, क्योंकि कुछ लोग तो इस तरह से हैं वो पूजा पाठ कर ही नहीं पाते हैं। अगर आप पूजा पाठ कर रहे हैं तो आप पर प्रभु की कृपा है, बिना कृपा के आप नहीं कर सकते हैं। और आप जो कुछ भी उन पर चढ़ा रहे हैं उनको इसी तरह से ही स्वीकार है। अगर आपको ये लग भी रहा है ना कि अरे आपने पहले फूल चढ़ा दिया, तो आपके प्रभु ने ही चाहा कि आप उन पर पहले फूल चढ़ाएं, तभी आपने चढ़ाया है। उनकी इच्छा के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो इन वाली चीज़ों को जैसे ज़्यादा नियमों में नहीं पड़ना है, ठीक है। आप जैसे जो कर पा रहे हैं आप वैसे करिए, किसी की देखा देखी बिल्कुल नहीं। जय शिव ओंकारा प्रभु, जय शिव ओंकारा। उसके बाद में मैंने शिव चालीसा पढ़ा और शिव स्तुति पढ़ी और गणेश भगवान की आरती करी, भोले बाबा की आरती करी। और उसके बाद में क्षमा याचना आपको करनी है, क्योंकि आपकी पूजा में जो भी भूल चूक हो गई है उसके लिए आपको माफ़ी मांगनी है। तो जो अलग से हमने भोग प्रसाद रखा है तो वो हम सभी लोग घर में मतलब प्रसाद के रूप में पालेंगे, ठीक है। और फ्रेंड यहाँ पर देखिए ये बेलपत्र का छोटा सा पौधा है और समी वृक्ष है। तो इसमें आप बेलपत्र के वृक्ष में या फिर समी के वृक्ष में रोज़ाना पार्थिव शिवलिंग बनाकर अगर अभिषेक करते हैं ना, तो आपकी कोई भी बड़ी से बड़ी मनोकामना होती है ना, वो बहुत ही जल्दी पूरी हो जाती है। तो मैं हर सावन में ऐसा करती हूँ, मतलब कई सालों से। तब तो मेरे पास में समी वृक्ष भी नहीं था, तो मैं ऐसे ही जो मेरे पास में प्लांट्स थे ना उनके ही गमले में बना लेती थी। और यहाँ पे मैंने दीप प्रज्वलित करा, हवा बहुत तेज़ चल रही थी तो मुझे दीप अपना नीचे रखना पड़ा बहुत ही मुश्किल से, तो मैंने धूप बत्ती जला ली थी। और पार्थिव शिवलिंग आपको ना उसी गमले की मिट्टी लेकर बना लेनी है, ठीक है। और फिर बेलपत्र का आसन देती हूँ। और जब आप शिवलिंग बनाए ना, तब ना मिट्टी ज़्यादा गीली नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मिट्टी गीली होगी तो हमारी पार्थिव शिवलिंग अभिषेक करते पे खंडित हो जाएंगी। और जब हम उनका अभिषेक करें ना, तो वो खंडित नहीं होनी चाहिए। और जैसे एक कमेंट आया था कि पार्थिव शिवलिंग अलग अलग बनाकर घर में, ऐसे जैसे 2-4 लोग हैं और वो करना चाहते हैं तो क्या सभी को अलग अलग बनानी है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप एक साथ में पूजा कर रहे हैं तो सभी लोग उन्हीं शिवलिंग पर जल चढ़ा सकते हैं। तो अगर बहुत सारे लोग घर में एक साथ में पूजा कर रहे हैं तो एक साथ में बैठकर आप सभी लोग आसन पर पूजा कर सकते हैं। बस आपको शिवलिंग बहुत अच्छे से बनानी होगी, बिल्कुल गीली मिट्टी की ना हो, उसमें कोई भी दरार वगैरह ना हो, क्योंकि अगर वो खंडित, क्योंकि सभी लोग जल चढ़ाएंगे, दूध चढ़ाएंगे, ठीक है, तो वो खंडित हो सकती हैं। और यहाँ पे इतनी तेज़ हवा चल रही थी कि आरती होना भी बहुत मुश्किल हो गया था। तो मैंने कपूर से आरती करी, धूप बत्ती जलाई और फिर मैंने करी अपनी माला, क्योंकि मैंने अच्छे से पहले पूजा पाठ किया। पूजा पाठ अच्छे से जब हो गया उसके बाद मैंने अपनी माला करी, क्योंकि मुझे ना आराम से माला करते पे बोला नहीं जाता है। और मेरा ये है, देखिए माला करते पे बिल्कुल बोलते नहीं हैं, और जब आप माला करें तो मतलब बहुत ज़्यादा ध्यान लगाकर, मन लगाकर माला करी जाती है। लेकिन ऐसा भी नहीं है जैसे कोई भी है, ठीक है, या मेरी बेटी है मुझसे कुछ भी बोल रही है और उसको ज़रूरत है मुझसे बोलना, वो तो मैं बोल भी देती हूँ, क्योंकि मैं ये मान लेती हूँ कि ऐसा नहीं है कि अगर मैं माला कर रही हूँ मैं अच्छा काम कर रही हूँ, ठीक है, लेकिन अगर मेरी बेटी परेशान है या मम्मी कुछ बोल रही हैं, देखिए वैसे सबको पता है मेरे घर में कि मैं जब माला करूँगी या फिर हस्बैंड करते हैं तो कोई नहीं बोलता है, ध्यान रखते हैं इस चीज़ का। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब हम अकेले होते हैं तो हमें बोलना भी पड़ जाता है।
माय यूट्यूब फैमिली। तो आज है मेरा जन्मदिन। तो देखिए मैंने पूजा पाठ सब हो गया, अच्छे से सारी पूजा कर ली। तो फ्रेंड आज मेरा जन्मदिन भी है और फिर मैंने यहाँ पे ये मिठाई बनाई। आपको मैंने दिखाया था स्टार्टिंग में, खोया बनने के लिए रख दिया था। उसके बाद मैंने इसमें चीनी डाल दी। अगर मैं बूरा डालती ना तो ये ज़्यादा अच्छे बनते, लेकिन बूरा था नहीं तो मैंने चीनी ही डाल के इसको बना दिया जल्दी जल्दी। और मुझे भोग लगाना था अपने हाथों से कुछ बनाकर, क्योंकि आज मेरा जन्मदिन था। केक हो गया है, पेस्ट्री हो गई, ये सारी चीज़ों का हम भोग नहीं लगा सकते हैं। तो मैं अपने जन्मदिन पे कुछ ना कुछ अच्छा बनाकर भोग लगाती हूँ। तो मैंने यहाँ पर भोग लगाया बहुत अच्छे से और अपने प्रभु को धन्यवाद बोला कि इतनी साल मतलब मुझे अच्छे से रखने के लिए, दिखाने के लिए। क्योंकि बहुत से लोग ये बोलते हैं कि अरे हमारी साल मतलब हमारे जीवन का 1 साल कम हो गया, लेकिन मैं तो बस इस बात से खुश रहती हूँ कि मैंने 1 साल और जी लिया। क्योंकि हे फ्रेंड, यहाँ पर देखिए मैंने जो भगवान जी की ड्रेस बनाई थी, तो मैंने आपको दिखाया था मैं येलो कलर का और एक रेड कलर का कपड़ा लेकर आई थी। तब ग्रीन कलर का कपड़ा नहीं था और फाइनली आज मुझे ये कपड़ा मिल गया। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। सावन तो आज से शुरू हो गए हैं, लेकिन फिर भी मैं इनके कपड़े बना दूँगी। तो तीज वाले दिन भी पहना सकती हूँ, बीच में अगर बन गए अच्छे से तो मैं उस दिन भी पहनाऊँगी। ये भी कपड़ा बहुत ज़्यादा प्यारा, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत अच्छा है। और एक मुझे ये भी अच्छा लगा ऑरेंज कलर में, तो मैं ये भी ले आई। इसका क्या है, सावन में बार बार रोज़ाना चेंज कर करके पहनाओ कपड़े तो अच्छा लगेगा। और इसके लिए मैं लेस लेके आई हूँ ये वाली, इस पे बहुत अच्छी लगेगी बनने के बाद में। है पतली सी लेस है, लेकिन है बहुत प्यारी। और ये कपड़े मैं सब अपनी भाभी की दुकान से लेकर आई हूँ। काफ़ी अच्छे प्राइस में मुझे मिल जाते हैं आराम से। बरेली जाना नहीं हो पाता है। और फ्रेंड ये लेकर आई हूँ मैं कंगन हरे कलर के, क्योंकि सावन में ग्रीन कलर पहनना होता है। तो मैं ये कल लेकर आई थी और मैं कल नहीं पहन पाई। मैंने सोचा आज पहनूंगी, लेकिन मम्मी ने बोला कि आज बृहस्पतिवार है तो आज नहीं पहनो, कल पहनना। तो फिर मैं ये कल पहनूंगी। और एक जोड़ी है ये और ग्रीन चूड़ियाँ भी लेके आई थी, वो मैंने भी माता रानी के पास में रख दी। जब मैं कल पहनूंगी तभी इनको पहन लूँगी। और ये रील वगैरह लेकर आई थी क्योंकि मुझे सिलने हैं। तो आप बताना कमेंट करके आपको क्या क्या इनमें से क्या कौन सा वाला कपड़ा अच्छा लगा, क्या चूड़ी कंगन मेरे कैसे लगे। ठीक है, चूड़ी प्लेन लेकर आई हूँ ग्रीन कलर की और कुछ नहीं। और भी करनी है शॉपिंग। ऑनलाइन भी मैंने कुछ मंगाया है, वो आ जाएगा तो वो भी आप लोगों को दिखाऊंगी। और फ्रेंड पूजा पाठ सब हो गया था। और जो मैंने पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा करी थी ना, उनका भी मैंने विसर्जन भी कर दिया, क्योंकि उनका विसर्जन करना रहता है। आप पार्थिव शिवलिंग जब बनाते हैं तो उनका रोज़ाना विसर्जन करना रहता है, तो वो भी मैंने कर दिया। अभी बेटी वो आई नहीं है, तो मैं ये सारा सामान कल लेकर आई थी, आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई, तो मैंने आज शेयर कर दिया। ठीक है।